Hello everyone. Today we will discuss about embryogenesis कि embryogenesis कैसे होता है। लास्ट वीडियो में आपने एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन को पढ़ा था। इस वीडियो में हम एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे, यानी कि एम्ब्रियो कैसे बनता है। इसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस एक्चुअली में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है इसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। यहाँ देखिए आपको ये 1 मेल गैमेट दिखाई दे रहा है। ये 1 मेल गैमेट कौन सा वाला गैमेट है? जो आपके पोलन ट्यूब में से 2 मेल गैमेट निकल के आते हैं। एक मेल गैमेट आपका एंडोस्पर्म फॉर्म करता है और दूसरा मेल गैमेट जाइगोट को फॉर्म करेगा। तो 1 मेल गैमेट और साथ में फीमेल गैमेट यहाँ पर एग सेल की बात हो रही है। ये एग सेल के अंदर जो गैमेट होता है वो न्यूक्लियस, और मेल गैमेट के अंदर जो न्यूक्लियस है वो। तो एक 1 मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फॉर्म करके क्या बना रहे हैं? यहाँ पर जाइगोट बना रहे हैं, विच इज़ डिप्लॉयड, जो कि कैसा है? डिप्लॉयड है। इसके बाद यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपको ये जो सर्कुलर फॉर्म दिखाया हुआ है, दिस इज एम्ब्रियोसेक। ये एम्ब्रियोसेक फीमेल एम्ब्रियोसेक है। ऊपर आपकी सेल्स दिखाई हैं, एंटीपोडल सेल्स, या और यहाँ पर आपका माइक्रोपाइलर एंड है, यानी कि यहाँ पर बीच में ही आपकी एग सेल्स होती हैं, साइड में सिनर्जिड सेल्स होती हैं, जो कि अब क्या फॉर्म हो चुका है? यहाँ पर आपको एम्ब्रियो बना हुआ दिखाई दिया हुआ है। ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन यहाँ हुआ दिखाई दिया हुआ है। तो यानी कि यहाँ एम्ब्रियो इस पोजीशन पे हमें एक एम्ब्रियोसेक के अंदर, ओव्यूल के इस पोजीशन पे हमें एम्ब्रियोसेक मिलता है। यानी समझ में आया बात आपको इतनी? इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि जाइगोट से क्या फॉर्म हो रहा है? एम्ब्रियो। जाइगोट जब वो डिवाइड होता है, फर्स्ट डिवीज़न इसके अंदर होता है, तो 2 सेल्स बनती हैं, एक अपर सेल बनती है और एक लोअर सेल बनती है। जो अपर सेल होता है इसे हम सस्पेंसर इनिशियल सेल बोलते हैं, और जो लोअर सेल होती है इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। अब ये जो लोअर और अपर का कैसे पता चलेगा? जो अपर सेल होती है वो माइक्रोपाइलर एंड पे मिलेगी, यानी कि सस्पेंसर सेल आपको माइक्रोपाइलर एंड पे मिलती है, और चैलेजल एंड पर आपको एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल मिलती है। क्लियर हो गई बात कि माइक्रोपाइलर एंड पे आपको क्या मिलेगा? सस्पेंसर, और चैलेजल एंड पर आपको एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल मिलती है। अच्छा, इसे सस्पेंसर इनिशियल सेल की जगह हम एक और नाम से भी बोल सकते हैं, बेसल सेल, और यहाँ पर हम एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल की जगह हम इसे टर्मिनल सेल भी बोल सकते हैं। इस कंडीशन में, यानी कि इस वाली जब जाइगोट से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी कि एक बेसल सेल बनाता है और एक टर्मिनल सेल बनाता है, इस टाइम पे हम इसे प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या कहलाता है? ये प्रो एम्ब्रियो कहलाता है। क्लियर हो गई बात? इसके आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ पहले आपको दिखाया गया है कि सिर्फ सस्पेंसर जो है सेल डिवाइड होकर के क्या करती है। यहाँ सस्पेंसर सेल के बारे में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। अभी हम नीचे की टर्मिनल सेल को नहीं देखेंगे, सिर्फ सस्पेंसर सेल यानी कि ऊपर वाली बेसल सेल को हम देखेंगे। हम ऊपर वाली बेसल सेल के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर बेसल सेल जो है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होगी और 2 पार्ट्स में, और पहले तो वो ऊपर की एक लार्ज सेल बनाएगी और नीचे वो 6 to 10 सेल, यानी कि मोटी नीचे लंबी एक फिलामेंट फॉर्म करती है सेल्स का, कंटिन्यूसली फिलामेंट। तो यहाँ पर क्या बोला? फिलामेंटस सस्पेंसर। क्या बोला गया? इसे फिलामेंटस सस्पेंसर बोला है। और ये 6 to 10 सेल्स क्या होता है? इसके जो नंबर्स होते हैं सेल्स के वो 6 to 10 हो सकते हैं। तो ये पहले डिवाइड होगी, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी वाली सेल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हॉस्टोरियम बोलते हैं। याद रखनी है आपको ये सारी टर्म्स को। इसे हमने क्या बोला? हॉस्टोरियम। और जो इसकी सबसे लोअर मोस्ट सेल है उसे हम हाइपोफाइसिस बोलते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ एक वर्ड लाइन लिखी हुई है, देखिए, सस्पेंसर पुश एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म। सस्पेंसर क्या काम कर रहा है? एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के अंदर पुश कर रहा है। मैं आपको इसको समझाती हूँ। यहाँ देखिए, ये मैंने एम्ब्रियोसेक बनाया है आपका, ये एम्ब्रियोसेक है। इसमें क्या होगा? ऊपर आपका यहाँ पर हमारा क्या मिलती हैं? ये एग सेल थी, और यहाँ हमारी कौन सी सेल थी? सिनर्जिड सेल्स थी। अब क्या हुआ? इस एग सेल और सिनर्जिड सेल्स के साथ फ्यूज़न होने के बाद मेल गैमेट का, जब यहाँ से पोलन ट्यूब एंट्री करती है तो मेल गैमेट के साथ फ्यूज़न होने के बाद यहाँ पर क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अब यहाँ देखिए, और ऊपर सबसे पहले तो ये जो ऊपर सेल था ये सब क्या बन गया? ये पूरा का पूरा जो अंदर फिल है वो क्या है? एंडोस्पर्म है। इसके अंदर क्या है? ऊपर एंडोस्पर्म, इसके अंदर सारा कुछ भरा हुआ है, ये एंडोस्पर्म का काम कर रहा है। और यहाँ पर आपका जाइगोट फॉर्म होगा, यानी कि ये आपकी एक मोटा सा जाइगोट मैंने ड्रॉ किया है। अब जाइगोट के अंदर डिवीज़न होता है, जब डिवाइड होगा
ये जो जाइगोट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक अपर सेल बन गई है और एक लोअर सेल बन गई है, यानी कि ये प्रो एम्ब्रियो में डिवाइड हो गया, यानी कि एक ऊपर वाली सेल और एक नीचे सेल, यानी कि ये बेसल सेल हो गई, ये आपकी टर्मिनल सेल हो गई। ये 2 पार्ट थे, ये प्रो एम्ब्रियो बना। अब जब डिवीज़न स्टार्ट होता है, यानी कि जब सस्पेंसर फॉर्म होता है, तो क्या होता है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ एक हॉस्टोरियम बनेगी और इसके नीचे सेल्स बननी शुरू हो जाएंगी। 6 to 10 सेल्स लंबी एक चेन बनती है, ये सस्पेंसर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सस्पेंसर। अब ये क्या काम कर रहा है, ये इस सस्पेंसर की वजह से जितना ज़्यादा यहाँ पर सस्पेंसर लंबा होगा वो उसे एंडोस्पर्म की तरफ धकेलेगा, यानी कि ये एंडोस्पर्म की तरफ, ऊपर की तरफ एंडोस्पर्म की तरफ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लाइन लिखी गई है कि ये क्या है, इसीलिए यहाँ बोला गया कि सस्पेंसर पुश एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म, यानी कि उसे एंडोस्पर्म की तरफ पुश करता है। इसके बाद अगर हम बात करें अपने एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल की तरफ, यानी कि नीचे की जो टर्मिनल सेल थी उसकी तरफ, तो सबसे पहले ये जो ब्लू कलर से ड्रॉ हुई है, ये क्या होगी, 2 सेल्स में डिवाइड होगी। 2 के बाद इसके अंदर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा और वो 4 सेल्स में डिवाइड होगी। थर्ड माइटोटिक डिवीजन के बाद वो 8 सेल बनाएगी। यहाँ 8 सेल की जो पोजीशन आपको दिखाई गई है, ये ज़रूरी नहीं है इसी तरह से, ये सिर्फ आपको स्टडी करने के बेसिस पर बनाई गई है, वरना ये एक बॉल की तरह फॉर्म होता है, बॉल की तरह, जिसमें 4 सेल्स बाहर होती हैं और 4 सेल्स अंदर की तरफ होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट बोलते हैं। तो इसका जो अब यहाँ पर ये बताया गया कि जब ये प्रॉपर बन जाता है तो कौन सी चीज़ से क्या चीज़ डेवलप होती है। यहाँ देखिए जो लोअर टीयर है, लोअर टीयर यानी कि जो अंदर वाला ये जो टीयर है, इससे क्या बनती है, इस 4 टीयर की सेल से हाइपोकोटाइल और रेडिकल बनता है। क्या फॉर्म होता है, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। रेडिकल से क्या फॉर्म होगा, आगे जाके रूट फॉर्म होता है। और इसका जो अपर टीयर है, ये जो अपर टीयर में 4 सेल्स हैं, इससे क्या बनेगा, प्लिम्यूल्स बनते हैं। प्लिम्यूल क्या होता है, शूट पार्ट होता है, यानी कि ऊपर का पार्ट होता है, एरियल पार्ट होता है प्लांट का, जो आगे जाके कॉटिलिडन को फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ जो लोअर टीयर है उससे हाइपोकोटाइल फॉर्म होता है, यानी कि रेडिकल फॉर्म होता है, और अपर टीयर से प्लिम्यूल बनते हैं। और यहाँ सबसे लास्ट सेल जो हम हाइपोफाइसिस सेल जिसे हम बोलते हैं, ये क्या करेगा, रेडिकल का पार्ट बनाएगा और उसका रूट कैप बनाएगा। 11th क्लास में आपने डिस्कस किया है कि रूट के ऊपर एक कैप मिलती है, यहाँ पर एक टेल लाइक आगे की तरफ एक कैप होती है, इस कैप को कौन फॉर्म करता है, हाइपोफाइसिस फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पर तो एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल का क्या काम होता है, एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल पहले 2 सेल्स में डिवाइड होती है, देन 4 सेल्स में, आफ्टर दैट 8 सेल्स बनाती है, यानी कि ऑक्टेंट बनाती है। अपर टीयर जो होता है, इसका अपर टीयर बनाता है प्लिम्यूल, और जो इसका लोअर टीयर होता है वो बनाता है हाइपोकोटाइल और रेडिकल। और जो हाइपोफाइसिस है, यानी कि इसका जो सबसे नीचे वाला सेल्स होती हैं, वो बनाती है पार्ट ऑफ रेडिकल एंड रूट कैप। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें, यहाँ आगे का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि रेडिकल और हाइपोफर्टाइल, यानी कि जो आपके लोअर टीयर और आउटर टीयर थे, अपर टीयर थे, इससे जो हमारी चीज़ें बनने वाली थी वो किस तरह से फॉर्म होगी। ये देखिए यहाँ रेडिकल का पार्ट बनाया, ये यहाँ दिखाया, ये रेडिकल और हाइपोकोटाइल बनाएगा, और नीचे के अंदर वाले जो 4 टीयर्स होते हैं, इनसे क्या बनेगा, प्लिम्यूल और कॉटिलिडन बनेंगे। अभी इसके बाद क्या हुआ है, ये धीरे धीरे ये जो सर्कुलर फॉर्म में आपको बॉल दिखाई दे रही है, ये एक हार्ट की तरह, एक हार्ट की शेप ले लेगी, एक ही तरह का हार्ट फॉर्म करेगी। देखिए ये दिल की शेप आ गई, ये एक हार्ट फॉर्म करती है, इसे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो कहते हैं। ये हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद इसमें क्या बनेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद ये टेल बनने स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें 2 टेल्स बनेंगे, यानी कि ये टेल्स क्या कहलाते हैं, कॉटिलिडन्स कहलाते हैं। और इसकी इस शेप की वजह से हम इसे हॉर्स शू एम्ब्रियो भी कहते हैं, हॉर्स शू एम्ब्रियो भी कहते हैं, हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो। यहाँ पर ये क्या बना रहा है, रेडिकल पोर्शन बना रहा है, और ये इसके जो 2 टेल्स हैं ये इसके कॉटिलिडन्स को फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ ये देखिए, इसको थोड़ा सा और एनलार्ज करके दिखाया हुआ है कि कॉटिलिडन्स जो होते हैं, ये आपके जो 2 आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये आपके 2 कॉटिलिडन्स हैं, यहाँ पर ये कॉटिलिडन्स को फॉर्म करते हैं। कॉटिलिडन्स आपको पता ही होगा कि क्या होते हैं, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सीड में जब हम कोई भी बीन, जैसे आप मटर का दाना लेंगे, तो ये मटर जो होती है, इस चने को या मटर को देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देता है कि ये जो चना होता है ये 2 पार्ट्स में, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि 2 पार्ट इसके टूट जाते हैं। तो यानी कि ये जो 2 पार्ट्स होते हैं, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, कॉटिलिडन्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ डाइकॉट की फॉर्मेशन हो रही है, डाइकॉट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है। तो डाइकॉट में 2 कॉटिलिडन्स यहाँ पर शो किए गए हैं। तो आगे जाके यही कॉटिलिडन्स क्या होंगे, इस तरह से हमें शेप में दिखाई देते हैं, जो हमें सीड्स के अंदर दिखाई देते हैं।
मोनोकोट और डाइकोट के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो सेम होता है। कहाँ तक? ऑक्टेंट स्टेज तक वो सेम होगा। उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि कोटिलिडन्स मोनोकोट के अंदर तो एक ही बनता है और डाइकोट के अंदर 2 बनेगा। तो पहले तो सस्पेंसर और इनिशियल सेल और एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल बनेंगे। इसके बाद अगेन ऊपर सस्पेंसर फॉर्मेशन होगा, नीचे सेल्स बननी शुरू हो जाएंगी, 2 सेल्ड, 4 सेल एंड ऑक्टेट बनेगा। तो और आगे जाके ये मोनोकोट एंड डाइकोट डेवलप होगा। यहाँ देखिए पूरा चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ ये है आपका फर्टिलाइज्ड एग है, यानी कि जाइगोट फॉर्म हो रहा है। ये जाइगोट बन गया है, बेसल प्रो एम्ब्रियो। इसके बाद ये ऑक्टेंट फॉर्म हुआ है। ऑक्टेंट फॉर्म होने के बाद यहाँ पर क्या बनना शुरू हो जाएगा? ग्लोब्यूलर फॉर्म आ जाएगी। ये ग्लोब्यूलर फॉर्म के बाद एक ट्राइंगुलर फॉर्म देगा और ट्राइंगुलर के बाद एक हार्ट शेप फॉर्म देगा। ये आपके ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहलाता है, ये ट्राइंगुलर एम्ब्रियो कहलाएगा, ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो कहलाएगा। इसके बाद ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के अंदर और ज़्यादा खांचे यानी कि कोटिलिडन्स डेवलप होने के लिए और ज़्यादा डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये टॉर्पिडो एम्ब्रियो कहलाता है। और टॉर्पिडो एम्ब्रियो के बाद एक ये मैच्योर एम्ब्रियो डाइकोटिलिडन दिखाई दे रहा है। ये आपके रेडिकल पोर्शन को दिखाएगा और ये आपके कोटिलिडन पोर्शन को दिखा रहा है। ये आपके 2 कोटिलिडन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये आपके रेडिकल पोर्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ है आपका स्ट्रक्चर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन का। एनसीईआरटी की बुक में इसे बिल्कुल डायग्राम के साथ एक बार दिखाया हुआ है। प्लीज़ आप एक बार एनसीईआरटी की बुक को भी फॉलो करिएगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।